माशाल्लाह। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त, और जायका भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त लच्छे बने हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी के साथ। लौकी की ये बर्फ़ी की रेसिपी जो होती है वो अपनी टेस्ट और अपनी ग़िज़ाइयत की वजह से दूसरी बर्फ़ियों से बहुत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये हम एक सब्ज़ी से तैयार करते हैं, बहुत ही लजीज, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे। यहाँ 1 कप मेरे पास दूध है और इसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप चीनी। कोई भी नॉर्मल कप आप सेट कर सकते हैं अपने घर में जो भी हो, या मेजरिंग कप ले लें। अब इसको हमने इतना पकाना है कि ये आधा रह जाना चाहिए और मसलसल हिलाते हुए पकाना है। ये अच्छी तरह पक चुका है। अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी और मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये रेडी हो चुका है। असल में हमारा कंडेंस मिल्क, होममेड कंडेंस मिल्क, ये बाज़ार से भी मिलता है। अगर किसी के पास वो हो तो आप शामिल कर लें, वरना ये देखें ये कितना गाढ़ा है। अभी इसने ठंडा हो के और भी गाढ़ा हो जाना है। तो अब ये रेडी हो चुका है, इसको हम साइड पे करेंगे और हम दूसरा काम जो है वो शुरू करते हैं। 1 किलो यहाँ मेरे पास लौकी है और ये साफ़ जो फ्रेश है ना वो लेनी है, बिल्कुल ताज़ा होनी चाहिए। यहाँ से ये वाला हिस्सा उतार लेना है और छिलका जो है वो इस तरीके से नहीं उतारना, बल्कि हल्का हल्का इस तरीके से उतारना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरीके वाला इसका जो छिलका है ना वो उतारना है। और ये इसका छिलका उतारना, इसको क्रश करना, सारा कुछ उसी पॉइंट पे करना है जिस पॉइंट पे आपने इसकी जो है ना वो बर्फ़ी बनाना शुरू करनी है। पहले से बना के नहीं रखनी, वरना वो सारा जो है कद्दू होता है ना वो काला हो जाता है। मेरे इलाके में इसको कद्दू भी बोलते हैं। अब ये सारे का छिलका मैंने उतार लिया है। यहाँ पे हमने करना है इसको काट के, इसका ये जो बीज वाला हिस्सा है ये नहीं, हमने इसको नहीं शामिल करना बर्फ़ी में। इसको इस तरीके से निकाल देना है। ये आप किसी सब्ज़ी वगैरह के साथ मिला के तो इसको पका लें। और इस तरीके से रेडी करके इसको रख लेना है। इसी तरीके से सारे जो कद्दू हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। लौकी को मैंने काट के इनके छिलके उतार के इनको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे हम इनको करेंगे क्रश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रश करने की बजाय अगर आप चाहें तो बरीक बरीक इनको काट के भी बना सकते हैं, लेकिन क्रश करने से जो इनके लच्छे से बनते हैं ना वो अच्छे भी लगते हैं देखने में भी। टेस्ट तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कद्दूओं को सारे को मैंने क्रश कर लिया है। अब इस पॉइंट पे हमने इनका जो पानी है ना मूलियों की तरह वो निचोड़ लेना है। अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़ना है। ये देखें, ये सारा मैंने निकाल लिया है। अब अगला काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से रख लेंगे कढ़ाई हम चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरे पास है 3 टेबलस्पून देसी घी। आप डालडा घी भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल शामिल ना करें। आधा मैं इस पॉइंट पे शामिल करूँगी, आधा हम बाद में शामिल करेंगे। और यहाँ अब मैं शामिल करूँगी इसमें जो कद्दू हमने क्रश करके रखा हुआ है, और इसकी करेंगे हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से बनाई। कद्दू की 2 मिनट तक बनाई मैंने अच्छी तरह से कर लिया। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप दूध, और इसके साथ इसको हम पकने देंगे जब तक दूध जो है वो सारा खुश्क ना हो जाए।
लौकी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, दूध डाल के पकते हुए। दूध अभी सारा खुश्क नहीं हुआ। इस पॉइंट पे आके मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने कंडेंस मिल्क बना के रखा था। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है। और अगर आपने कंडेंस मिल्क ना डालना हो तो इस पॉइंट पे आधा कप आप इसमें चीनी डाल दें। अब इसको हम पहले तो मैं मिक्स करूँगी, फिर इसको हम पकने देंगे अच्छी तरह से। जो है ना ये सारी चीज़ें, पानी खुश्क हो जाए चीनी का ये और दूसरा दूध भी तब तक। लेकिन अब इस पॉइंट पे हमने इसको कवर करके पकाना है। ये सारा इसमें डाल दिया। अब इसको कवर करके 1-2 मरतबा दरमियान में हिला लेना इसे। दूध और कंडेंस मिल्क जो हमने डाला था वो सारा कुछ खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे क्योंकि मैं इसको बगैर खोए के बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी मिल्क पाउडर। ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो साशे मिलते हैं आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है नारियल का बुरादा, ये मैं शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून। अगर ये ना हो तो आप जो सादा हमारे घरों में नारियल होता है उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ 2 अदद इलायची के मैंने बीज कूट लिए थे, ये डाल लूँगी। और अब इसको जो है ना वो अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इससे बिल्कुल खोए का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अगर आप चाहे तो इसी पॉइंट पे आप खोया शामिल कर सकते हैं। अब थोड़ी देर 1 मिनट में इसे पकने दूंगी। उसके बाद हम इसमें घी और कलर शामिल करेंगे। मिल्क पाउडर डाल के इसको पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे जो घी मैंने बचा के रखा था देसी घी, वो इसमें हम शामिल करेंगे। और इसी के साथ अगर इस पॉइंट पे आप कलर शामिल करना चाहते हैं तो वो कर लें, ना करना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ ये आप देख सकते हैं बिल्कुल चुटकी से भी कम है फूड कलर ग्रीन, वो शामिल करेंगे। ये माशाल्लाह पैन छोड़ना शुरू हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास ट्रे है, इसमें मैंने सादा पेपर लगा लिया है जिसको मैंने ऑयल लगा लिया था। इसमें डाल लेंगे सेट करने के लिए। आप कोई भी प्लेट और चीज़ ले सकते हैं। अच्छी तरह से ऊपर से सेट कर देंगे। इसको सेट करने के बाद 1 घंटा हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बर्फ़ी को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं सेट हो चुकी है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर और भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। और अब इसको गार्निश करेंगे हम चांदी के वर्क से। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी मेवे वगैरह लगा सकते हैं। हवा की वजह से जो है ना वो चांदी का वर्क पता इतना हल्का होता है, वो उड़ रहा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त। और जायका भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त लच्छे बने हैं इसके। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।